नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 21 नवंबर 2022 के द बिग न्यूज में चर्चा करने वाले हैं लॉस एंड डैमेज फंड की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोप 27 का समापन हो गया है, जिसके अंतिम सत्र में लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना के बारे में चर्चा की गई है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि लॉस एंड डैमेज फंड है क्या, यानी व्हाट इज लॉस एंड डैमेज फंड, और साथ साथ हम बात करेंगे कि इसके क्या फायदे होंगे, भारत के इसमें क्या फायदे हैं और इसमें क्या कमियां रह गईं, इन सब के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में आया हुआ है कि कोप 27 एग्रीज हिस्टोरिक लॉस एंड डैमेज फंड फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कोप 27, यानी कोप 27, जैसा कि हम लोग इसके बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये सब जानकारी आप लोगों को है। यहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोप 27, जैसे आपने पेरिस समझौता, अक्सर आप लोग इसका नाम सुनते हैं, तो यह चर्चित था। तो इस तरह से देखा जाए तो एक बड़ा निर्णय लिया गया। तब ऐसे में कोप 27 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि मिस्र के शर्म एल शेख में यह संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता अब चूंकि समाप्त हो चुकी है। यह जो लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित किया गया है, डेलीगेट एट द यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन शर्म एल शेख, इजिप्ट, thrashed out an agreement on Sunday to establish a loss and damage fund to compensate the most vulnerable countries, यानी जो संवेदनशील देश हैं उनको यह इस फंड या इस कोष का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें जो पीड़ित गरीब देशों की मदद करने के लिए यह नुकसान और क्षति कोष को जो स्थापित किया गया है, तो यह उन देशों के साथ साथ हमारे भारत के लिए भी लाभप्रद होगा। दोस्तों, इसमें फंडिंग के विवरण को कोप 28, यानी अगला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन होगा 2023 में आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतिम सत्र में इसके फंड के वितरण पर चर्चा की जाएगी, उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञ इसका आलोचना कर रहे हैं। तो यह क्या है लॉस एंड डैमेज फंड? तो यहां पर आप लोगों के लिए समझना जरूरी है कि व्हाट इज लॉस एंड डैमेज। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया है कि करीब 55 ऐसी वनरेबल कंट्रीज हैं जहां पर क्लाइमेट लिंक्ड लॉसेस इन लास्ट 2 डिकेड, यानी अंतिम 2 दशकों से वहां पर यह 55 ऐसे देश हैं जो इस समस्या से, जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे हैं। तो उनके लिए यह लॉस एंड डैमेज फंड कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, नुकसान और क्षति कोष जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील यानी वनरेबल देशों के लिए विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई करने में यह मदद करेगा और इस फंड के जरिए जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह जो जलवायु परिवर्तन की समस्या अब आप देख सकते हैं, जैसे साइक्लोन की बार बार अधिकता हो रही है, तापमान अधिक बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए अल्प विकसित देश, विकासशील देशों को फंड की आवश्यकता होती है। उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे में यह लॉस एंड डैमेज फंड जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो यह सौदा बड़े समझौते का हिस्सा है। लगभग 200 देशों के वार्ताकारों ने इसे लेकर के मतदान किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी सराहना की है और इस फंड से आगामी जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है उससे निपटने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस मसौदे में हानि और क्षति यानी लॉस एंड डैमेज के साथ स्थापित निधि के मुद्दे को हल करने के लिए नई व्यवस्था के संचालन पर एक ट्रांजिशनल कमेटी की स्थापना के बारे में बात की गई है और इसके साथ ही इसमें मौसम की चरम घटनाओं और उसके बाद होने वाली हानि और क्षति से उबरने के लिए वित्तीय मदद भी शामिल है। तो दोस्तों, इससे भारत सहित विकासशील देशों को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, प्रस्तावित इस नई फंडिंग व्यवस्था में हानि एवं क्षति के
जवाब में विकासशील देशों की यह सहायता के लिए है। इसमें नए और अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सहायता प्रदान करके हानि और क्षति से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जिन मुद्दों में अंतराल था उनको खत्म करने की बात की जा रही है और यही कारण है कि विकासशील देश इसकी मांग करते रहे हैं और भारत भी इसमें शामिल रहा है। तो इस तरह से भारत ने भी काफी खुशी जाहिर की है। और दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रतिकूल असर से जुड़े आर्थिक और गैर आर्थिक नुकसान से उबरने में विकासशील देशों की सहायता के लिए यह लॉस एंड डैमेज फंड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि विकासशील देश इसकी मांग कर रहे थे। दोस्तों, इसमें कुछ कमियां हैं। इस फंडिंग का विवरण नहीं दिया गया है। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि कोप 28 यानी 2023 में जो कोप 28 होगा उसमें जो है इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि यह सिर्फ कागजों पर ही हुआ है। इसमें स्पष्टता का अभाव है। और दोस्तों, यह कोप 27 में लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की बात क्यों की गई, इसके लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा, जबकि पूरी पृथ्वी संकट में है, पूरी पृथ्वी, पूरे महाद्वीप जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में इतना लंबा वक्त क्यों लगा? इवन 2009 के कोपेनहेगन सम्मेलन में ही लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई थी और इसको पारित होने में 2022 लग गया। यानी कोप 27 में जा करके, और वो भी अभी इसको अंतिम रूप नहीं दिया गया। दोस्तों, इसमें सामंजस्य, समन्वय और सहक्रिया की बात को भी ठीक ढंग से बताया नहीं गया है। विकसित देशों और विकासशील देशों में आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता है। इसमें प्राथमिक मुद्दों में अंतराल है। इन सब को अभी ठीक ढंग से इस ड्राफ्ट में नहीं अंकित किया गया है। अब इसको यही देखना है कि आगे कोप 28 में इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, विकसित देश इस पर क्या निर्णय लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पहले भी वित्त की व्यवस्था जो की गई थी उसमें विकसित देश पीछे हट रहे थे। पेरिस समझौते में कई मुद्दों पर अमेरिका जैसे देश ने देखा होगा कि हाथ खींच लिया था। तो अब ऐसे में देखना यही है कि यह लॉस एंड डैमेज जो फंड है यह कहां तक तर्क संगत सिद्ध होगा। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक था। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए प्रश्न है, किगाली समझौता यानी किगाली एग्रीमेंट क्या है और यह कब आया था? तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।